भारतीय बजट हर साल पेश होने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह देश की आर्थिक नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है। आम भाषा में कहें तो बजट सरकार का आय व्यय का ब्यौरा है। यह बताता है कि सरकार को कहां से कितनी धनराशि प्राप्त होगी और किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा। भारत में बजट का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए पहला प्रयास किया। इसके बाद 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे शासन के अंतर्गत लाया और वित्तीय मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया। 1860 में जेम्स विल्सन, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, ने भारत का पहला औपचारिक बजट पेश किया। इस बजट में राजस्व और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया गया, जो कि आधुनिक बजट का आधार बना। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय बजट मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों के अनुरूप तैयार किया जाता था। भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। इस दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का कड़ीढ़ा विरोध किया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जो भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम था। चेट्टी ने अपने बजट भाषण में कहा, आज मैं जो बजट पेश कर रहा हूं, वह केवल आंकड़ों का बही खाता नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पहले बजट में कृषि, उद्योग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन को भी प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने समाजवादी आदर्शों पर आधारित एक नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसका उद्देश्य था देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना और गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान खोजना। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और बुनियादी उद्योगों की स्थापना करना था। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सौंपा गया। इस्पात, कोयला, बिजली और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए गए। नेहरूवादी अर्थव्यवस्था ने कुछ सफलताएं तो हासिल की, लेकिन धीमी विकास दर, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था और देश कर्ज के जाल में फंसता जा रहा था। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का साहसिक फैसला लिया। डॉ मनमोहन सिंह, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाइसेंस राज का अंत हुआ, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और निजी क्षेत्र को कई क्षेत्रों में खुली छूट दी गई। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई और देश ने वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाई। उदारीकरण के बाद भारतीय कर प्रणाली में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 1997 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य था देश में एक समान कर प्रणाली स्थापित करना। जीएसटी को लागू करने में 2 दशक से अधिक समय लगा। अंततः 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ, जिससे देश में एकल बाजार की स्थापना हुई और कर प्रणाली को सरल बनाया गया। इसके अलावा सरकार ने आयकर प्रणाली में भी कई बदलाव किए हैं, जैसे कि कर स्लैब में बदलाव, कर छूट की सीमा में वृद्धि और कर अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति ने भारतीय बजट प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत
बजट दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने, ऑनलाइन कर भुगतान को बढ़ावा देने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं। 2022 में भारत ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया, जिसमें सभी बजट दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संसद में प्रस्तुत किया गया। डिजिटल तकनीक का उपयोग बजट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाने में मदद कर रहा है। बजट का सीधा संबंध आम आदमी के जीवन से है। सरकार द्वारा लिए गए आर्थिक फैसलों का असर लोगों की जेब पर पड़ता है। करों में बदलाव, सब्सिडी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सभी का संबंध बजट से है। सरकार बजट के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, किसानों के लिए ऋण माफी, मध्यम वर्ग के लिए कर राहत, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, सभी का समावेश बजट में किया जाता है। हालांकि बजट को लेकर हमेशा अलग अलग राय होती है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ने उनके लिए पर्याप्त काम नहीं किया, तो कुछ को लगता है कि सरकार ने कुछ ज्यादा ही खर्च किया है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि धीमी वैश्विक विकास दर, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती असमानता। भविष्य के बजट में सरकार को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। सतत और समावेशी विकास ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।